नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का जम्मू का दौरा रहने वाला है और घाटी में आज पीएम नरेंद्र मोदी बताएंगे कि किस तरह से 317 के बाद से वहां का पूरा माहौल बदला है। साथ ही साथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू के वासियों को देने वाले हैं। जहां जम्मू को विकास की सौगात देंगे पीएम, तो वहीं 30,500 करोड़ की योजनाओं की ये मेगा सौगात होगी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग सेक्टर को बड़ी सौगात देंगे। शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों को बड़ी सौगात देंगे ही साथ ही साथ एम्स का भी आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज जम्मू कश्मीर का दौरा रहेगा पीएम नरेंद्र मोदी का और विकास की बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां आज विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहां पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है उस जोन को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। साथ ही साथ आज बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को। तो पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले और करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, उससे पहले आज पीएम मोदी एक बार फिर जम्मू कश्मीर का दौरा कर विकास की मेगा सौगात देंगे। पीएम मोदी आज जम्मू में विशाल रैली करेंगे। साथ ही 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम जम्मू एम्स और 125 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज और 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये दूसरी बड़ी रैली होगी। पीएम अपने कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के लगभग 1,500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग 13,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। देश में 3 नए IIM यानी IIM जम्मू, IIM बोधगया और IIM विशाखापट्टनम का उद्घाटन भी करेंगे। वो देश भर में केंद्रीय विद्यालय के लिए 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालय भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आज गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान के बीकानेर का दौरा होगा, जहां पर वो चुनावी शंखनाद करेंगे। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान क्या है, आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:50 पर बीकानेर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे रानी स्थित पार्क पैराडाइज पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद दोपहर में अमित शाह उदयपुर पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। उसके बाद शाम 4 बजे के करीब जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक ही दिन में 3 जिलों के साथ 9 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे, जिसमें उदयपुर, बीकानेर और जयपुर शामिल है। बता दें कि उदयपुर दौरे के जरिए उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर सीट को साधेंगे। वहीं बीकानेर दौरा से बीकानेर, गंगानगर और चूरू लोकसभा सीट को साधेंगे, जबकि जयपुर दौरे के जरिए जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दौसा सीट को साधने की तैयारी है। ऐसे में अब विपक्षियों में भी इन 9 सीटों को लेकर हलचल मच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं किसानों और केंद्र सरकार की उस बातचीत की, क्योंकि किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के MSP के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया किसानों के सामने MSP को लेकर, लेकिन एक बार फिर से किसानों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और एक बार फिर से बातचीत असफल मानी जा रही है, क्योंकि किसान संगठनों ने 21 फरवरी को यानी कि कल के दिन दिल्ली कूच का ऐलान किया है, क्योंकि समय मांगा था किसानों ने कि इस प्रस्ताव के बारे में विचार किया जाएगा और केंद्र सरकार ने MSP को लेकर जो प्रस्ताव दिया उसे एक बार फिर से किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। हमने यकमुक्त इस प्रपोजल को रद्द कर दिया है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर, डिवर्सिफिकेशन के नाम पर जो धान या गेहूं छोड़कर आएंगे उनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेगी भारत सरकार, उसमें ऐसा आ रहा था। तो जो बात थी कि अगर पहले से कोई सरसों बीज रहा है और वो उससे नहीं निकला, उसका कुछ नहीं मिलने वाला। जो पैसे पहले से ही ये दालें वगैरह जो बोल रहे हैं वो बीज रहा, तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, जो धान या गेहूं को छोड़ेगा
वो इस कैटेगरी में आएगा। तो ये अनाउचित हमें बातें नजर आई। हमने इसलिए समय लिया कि पूरे भारतवर्ष के लोग ये ना कहें कि सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है तो ये आराम से ठंडे मन से सोचते भी नहीं है, उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन जो मीटिंग में उन्होंने चाल चलने का यत्न किया वो पूरे देश के समक्ष आज हम रख रहे हैं। तो ये असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। तो जैसे हरि दामोदरन जी का भी जिक्र है, अभी एक स्टडी करता के लिया था हरीश दामोदरन, उन्होंने भी कहा अभी भाई आप फार्म जो तेल बीज है 1,75,000 करोड़ का बाहर से मंगवाते हैं। तो यही अगर आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना देंगे तो हमें नहीं लगता है कि इससे अधिक राशि की आवश्यकता है। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं और इस पर ही आगे बात होगी। तो घंटों तक मीटिंग और मंथन के बाद भी सब कुछ बेनतीजा रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो किसानों को प्रस्ताव दिया एमएसपी को लेकर कुछ फसलों पर, तो वहां पर फिर से किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ये कहा है कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है और 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार तैयार, किसान क्यों अड़े? 21-22 फरवरी को किसान मोर्चा की मीटिंग। आंदोलनकारी और सरकार फिर आमने सामने हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनकारी फिर सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच रविवार को किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। इससे पहले केंद्र और किसानों के बीच 8, 12 और 15 फरवरी को भी बातचीत हुई थी। अब तक की बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। हालांकि रविवार को हुई बैठक में सरकार ने किसानों के सामने एक नया प्रस्ताव या यूं कहें तो फॉर्मूला दिया है। 4 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने किसानों के सामने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा है। पीयूष गोयल के मुताबिक किसानों के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर किसानों से दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी। ये खरीद अगले 5 साल तक रहेगी। लेकिन अब इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने एमएसपी प्रस्ताव खारिज किया। प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं। 23 फसलों पर एमएसपी लागू करे सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा। अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। किसान मोर्चा ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को C2+50% के आधार पर एमएसपी देने का सुझाव दिया था। बयान में ये भी कहा गया है कि इसी के आधार पर तमाम फसलों पर वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। अब इस मामले में राजनीति भी तूर पकड़ने लगी है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उनकी सबसे बड़ी समस्या है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। एमएसपी का कानून बनना चाहिए। चूंकि आज एमएसपी का कानून की कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई है। आप भले ही कहते रहिए सरकार तय कर देती है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इतना है, लेकिन दूसरे लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो किसान को उसका पूरा हक मिलेगा।